नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर पार्ट्स होते क्या हैं? कंप्यूटर पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस और हमारा सीपीयू, ये सब होते हैं हमारे कंप्यूटर पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारे वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें भी छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर्स। ऐसे कोई भी पार्ट्स जिसे हम छू सकते हैं वो फिजिकल पार्ट्स कह सकते हैं। सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक टाइप का हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल होता है और हम इससे जो भी टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस क्या होता है? कंप्यूटर केस जिसमें हमारे जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क, सप्लाई, पावर सप्लाई, वो सब कुछ इसमें अंदर होता है। इसका दो पार्ट्स होते हैं, एक पहला वाला और एक पीछे, रियर पार्ट, फ्रंट और रियर। आगे जैसे देखते हैं, ये है फ्रंट पार्ट। इसमें क्या है? एक पावर स्विच है, हैंडल है और ड्राइव्स भी है। इसमें सारी ड्राइव्स लगती हैं, जैसे सीडी और डीवीडी। और ये है फ्लॉपी ड्राइव। यहाँ फ्लॉपी लगाई जाती थी और ये बटन से इजेक्ट की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। ये है इनसाइड द कंप्यूटर। पावर सप्लाई यहाँ से सभी मदरबोर्ड यहाँ लगता है। मदरबोर्ड के साथ सभी जितने भी डिफरेंट अंदर मेमोरी लगती है, हार्ड डिस्क लगती है। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह है मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर क्या होता है? यह है एक आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। हम इसे कुछ भी इनपुट करें, वो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड कर देता है हम अपनी स्क्रीन पे। सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करने में यह है सबसे प्राइमरी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो कार्ड कनेक्ट द कंप्यूटर टू द मॉनिटर। ये हमारे जो मॉनिटर होता है या कोई भी आउटपुट डिवाइस जो होता है वो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं और जो भी आउटपुट होता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ये हमको प्रोवाइड करता है। अगर ये कार्ड अटैच नहीं होगा तो आप अपने कंप्यूटर में जो भी आउटपुट लेते हैं नहीं ले पाएंगे। और ये मॉनिटर से कनेक्ट होने के बाद ये मदरबोर्ड से अटैच हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में बहुत टाइप्स की होती हैं। आप प्रेस करते हैं इनपुट, ये इनपुट डिवाइस है। इससे आप कमांड देते हैं और आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है मॉनिटर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस। माउस माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना? ये बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल जो हम लोग अभी अभी यूज कर रहे हैं, और पहले आपको याद होगा जो हम नीचे ट्रैक बॉल लगी रहती थी उसे कभी कभी निकाल भी लिया करते थे और खेलते भी थे, तो वो होते थे क्या? मैकेनिकल माउस। और जो इस टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल माउस, जो सेंसर के द्वारा काम करता है, जिससे हम सिग्नल जाता है माइक्रो प्रोसेसर से और हमको जो भी है हम पॉइंट कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सीडी रोम ड्राइव। यहाँ पे सीडी लगाई जाती है और उसे प्ले किया जाता है और इससे हम सीडी पे रीड करने के लिए या प्ले करने के लिए यूज करते हैं। यह है सीडी। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इससे लेजर बीम से राइट किया जाता है। इस पे एक लेजर से राइट किया जाता है जो भी हम चाहते हैं। अब वो कौन करता है? हमारा सीडी ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसमें क्या है? फ्लॉपी लगाई जाती है, फ्लॉपी प्ले की जाती है, फिर से रिमूव कर दिया जाता है। फ्लॉपी अब नहीं, बंद हो गई है क्योंकि इसकी स्टोरेज बहुत कम थी और ये बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि तब के जमाने में सारा फॉर्मेट जो होता था टेक्स्ट फॉर्म में होता था, इसलिए तब ये यूज करते थे।
और इसकी जो स्टोरेज होती थी 1.5 या 3 GB, सॉरी 3 MB। तो इसमें में डाटा रखना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। उसकी जगह CD या DVD ने ले ली थी। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये है एक सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। ये होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, है ना। इसे हम एक तरह से अगर कहना चाहें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें जितनी भी चीजें हम होती हैं सब चीज रखते हैं। अगर कहीं हम स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, अगर हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि उसकी हार्ड डिस्क कितनी है या रैम कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है? ये हमको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती रहती है उसको ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। दो दो तरह के होते हैं ज्यादातर, आप इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे। ये है बारकोड रीडर। ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा? ज्यादातर आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में और मॉल्स में, बारकोड रीड करने के लिए। बारकोड रीड करके ये आपका बारकोड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है स्क्रीन पे आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये आपको हम इस पे जो भी फोटो होती है, इमेजेस होती है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के लिए, अंदर डाटा डालने के लिए जो भी इमेज फॉर्म में होती है उसे यूज करते हैं, स्कैनर को। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन पे हम लोग क्या करते हैं? अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। आप जानते होंगे आपके फोन में भी होता है, लैपटॉप में होता है, और जैसे आपके डेस्कटॉप में हमें ये लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम हमारी वॉइस होती है या म्यूजिक होता है उसे सुनने के लिए हम ये स्पीकर पीछे जो रियर पैनल होता है सीपीयू का वहां पे जोड़ते हैं एक्सपेंशन कार्ड में। ये क्या है? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है? इससे हम स्पीकर या कनेक्ट करते हैं। यही हमारा जैक जो रहता है, ये आप जैक जो देख पा रहे होंगे, इसी जैक से हम जोड़ते हैं और यहाँ पे स्पीकर जोड़ सकते हैं। इससे हमें साउंड प्रोवाइड करता है। ये माइक्रोफोन और स्पीकर जोड़ने के लिए काम आता है। ये है मॉडम। इसे आप जानते ही होंगे। मॉडम क्या करता है? मॉडम हमारा जो है द प्लेस द वेयर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फोन लाइन। ये फोन लाइन से जो कनेक्ट हो जाता है मॉडम, और ये हमें एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल टू एनालॉग, ये दोनों हमें करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? ये आप सभी जानते होंगे कि हमारे कंप्यूटर को एक लोकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं NIC, नेटवर्क इंटरचेंज कार्ड। इस कार्ड बहुत यूजफुल है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये केबल, आप इसे एक तरह से और जान सकते हैं ईथरनेट। आप ईथरनेट का नाम सुना होगा, या लैन केबल। लैन केबल यहीं पे कनेक्ट की जाती है, और जब आप ये कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क में आ जाता है। और जो लैन हम इस टाइम यूज कर रहे हैं वो RJ45 है। इसमें हम कनेक्ट करके नेटवर्क में अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में ले आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।